दोस्तों आज आपके साथ में एक यूनिक नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे यकीनन आपने अभी तक नहीं ट्राई किया होगा। बिल्कुल फ्लेवर से भरा हुआ ये नाश्ता और बनाने का तरीका इसका बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है और बनाने में इसे मोस्टली 10 मिनट लगते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन फ्लेवर से भरी हुई, स्वाद से भरी हुई। अगर एक बार इसे आपने बना लिया तो मार्केट के समोसे और कचौरियों को भूल जाएंगे। ये वो रेसिपी है। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया है, एक प्याज लिया है, कुछ लहसुन की कलियां ली हैं और एक हरी मिर्च ली है। तो ये तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को डाल के मिक्सी जार में बिल्कुल फाइन पेस्ट बना दिया। बिल्कुल फाइन पेस्ट करके इसे हमें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो एक बाउल में देखिए सारा जो हमने पीस करके तैयार किया है इसे हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है और इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करना होगा। ये जो हमने आलू और प्याज का, लहसुन का पेस्ट बनाया है इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। हरी धनिया देखिए इसमें ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास हरी धनिया नहीं है तो इसमें आप कस्तूरी मेथी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हरी धनिया डालने के बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे जिससे कि थोड़ा सा कलर अच्छा आता है और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ी सी इसमें जीरा ऐड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और इसमें मिर्च अगर आपको पसंद है, थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं यहाँ पे डाला है क्योंकि हरी मिर्च पीसी हुई है और आगे भी कुछ मसाले इसमें डाले जाएंगे, तो इतना ही इसमें डाला है। अब देखिए सूजी 1 कप लिया है, इसमें हमें सूजी को डाल देना है। तो सूजी इसमें कितनी जाएगी ये आपने जो पीसा है उसके हिसाब से, जो आपका आलू और प्याज का मिक्स तैयार हुआ है वो कितना पतला है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल करके पीसा था, पानी कम यूज़ किया था, तो उसी हिसाब से आप भी पीसिए। तो देखिए 1 कप इसमें सूजी चली गई है और आधा कप और डाला है। इतनी सूजी इसमें काफ़ी है। यहाँ पर अगर आप चाहें थोड़ा सा आपको इसको सॉफ्ट बनाना है तो यहाँ पर आप 2-3 चम्मच ऑयल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसे अच्छे से इस तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट करने के लिए आपको इसे छोड़ना है। अब देखिए दूसरा बाउल ले लिया है, इसमें हमें बेसन डालना है। तो जितना हमने सूजी लिया था उससे आधा बेसन ले लेंगे। तो लगभग उसी हिसाब से बेसन हमने आइडिया से ही मैंने लिया है। तो उतना देखिए बेसन ले करके इसमें भी हमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करने हैं। तो लाल मिर्च देखिए इसमें डाल देंगे। इस मसाले को थोड़ा सा तीखा सा बनाना है और इसमें भी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जीरा, और बेसन है चूँकि तो थोड़ी अजवाइन हाथों से क्रश करके ज़रूर डालेंगे और थोड़ी सी हींग, क्योंकि बेसन में हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है, और बेकिंग सोडा इसमें डालना है। तो 1 पिंच बेकिंग सोडा इसमें ज़रूर डालिएगा जिससे ये नाश्ता हमारा फूला फूला तैयार होगा। और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं या जो तेल आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इसे देखिए आपस में अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथों से मसलते हुए एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। मैंने ये डो इस तरीके से बनाया था, परफेक्ट बन जाता है। अगर आप चाहें तो इसे भी आप पतला रखें तो भी ये नाश्ता परफेक्ट बनेगा। तो क्यों ऐसा मैंने कहा ये मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इसकी भी छोटी छोटी लोइयाँ हमें बना करके तैयार कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं गोल गोल, पहले ही आपको जितनी बेसन में लोई बन सकती है छोटी छोटी उसी हिसाब से बनाना है, क्योंकि ये जो लोई हमने बेसन की बनाई है ये तीखी और चटपटी सी है। तो ये इसमें हम फिलिंग करेंगे तो उसी हिसाब से ये चटपटी इसीलिए बनाई गई है। और नमक आप इसी हिसाब से डालिएगा क्योंकि दोनों चीज़ों में नमक डाला गया है, तो उसी बैलेंस से आप नमक ऐड करिएगा। तो ये देखिए छोटी छोटी गोलियां बना करके पहले रख लेंगे जिससे कि फिलिंग में करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए ये आवाज़ें आ रही हैं। तो ये देखिए ये सूजी जो हमने मिक्स करके रखी थी उसे ले लिया है और उसे हाथों से फैला लेना है। हाथों में थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें, ये चिपकता वगैरह नहीं है। और हाथों से फैला करके जो हमने दूसरे बेसन का बॉल बना के रखा है उसे इसमें इस तरीके से डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आपका बेसन थोड़ा गीला भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे आप इसमें भर देंगे। तो जब आप इसे फिलिंग करने के बाद जब आप इसे फैलाएंगे तो वो बेसन फैलने में और आसानी रहेगी। मैंने थोड़ा सा फिर मुझे हाथों से इसे दबा दबा के बराबर करना पड़ा था।
तो अगर आप थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे तो भी परफेक्ट ये बन के तैयार होगा। तो ये देखिए दूसरा भी इसी तरीके से बना लेना है और हाथों से ही इसे बनाना है। इसे हाथ से ही आप फैला करके जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बना लें। हाथों में आप हो सके तो ऑयल लगा लें, हो सके थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल लगा करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्हें हमें फ्राई करना है तो फिर दिक्कत होगी बाद में। तो ये देखिए इसे भी हमने भर करके और बड़े आराम से ये बंद हो जाता है, क्योंकि सूजी फैलती है और सेट भी हो जाती है। तो ये देख पा रहे हैं आप, इसी तरीके से हमें छोटी छोटी कचौरियाँ जैसे बनती हैं उसी तरीके से इसे बना करके तैयार कर लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी सी बन के तैयार होती है। आप चाहें तो इसे चाय के साथ खाएं या ऐसे भी नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। बस एक बार आप इसे परफेक्ट बना करके तैयार करिएगा। आपको इसी तरीके से सारे नाश्ते को बना करके किसी प्लेट में रख लेना है। पहले ही आप रख लिए, जिससे कि जब आप फ्राई करेंगे तो आप आराम से उठा करके तुरंत डालते जाइए, ये फ्राई होता जाता है और अच्छे से ये वैसे ही सेट रहता है। तो पहले ही ये नाश्ते को आप प्रिपेयर करके पूरा रख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। जब आप बनाएंगे एक बार तभी आपको पता चलेगा ये कितना स्वादिष्ट और क्रिस्पी बना था। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जब आप सूजी को मिक्स करें तो 2 चम्मच ऑयल इसमें भी ऐड कर दें आटे में, अपने सूजी के मिक्स में। और कढ़ाई अच्छे से गर्म कर करके इसे हमें अपनी कचौरियों को इसमें डाल देना है। और देखिए कितने आराम से ये पड़ जाती हैं, जैसे कि दही बड़े डाले जाते हैं। बिल्कुल दिखने में ये कुछ वैसा ही लुक लगता है, लेकिन ये फूल करके एकदम गुब्बारे जैसे बन के तैयार होती हैं और खाने में वाकई स्वादिष्ट होती हैं। अंदर से इसमें एक अलग फ्लेवर देता है मसालों का चटपटा सा फ्लेवर, क्योंकि अंदर की फिलिंग ये चटपटी है और ऊपर की फिलिंग भी थोड़ी चटपटी है, लेकिन अंदर का जो बेसन का फ्लेवर आता है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। इस तरीके से एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। मैं इस तरीके से कई बार अपने घर में अक्सर बनाती रहती हूँ। मैं तो इसमें आटे में भी इस तरीके से बनाया है मैंने। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये रेसिपी। तो ये देखिए इसे अलट पलट के हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेना है और ब्राउन होने तक इसे सेक करके हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से बनती है और ये कोई भी फटती नहीं है और ऑयली भी नहीं बनती है, क्योंकि सूजी है वो क्रिस्पी हो जाता है और ऑयली नहीं होता है। तो ये देख पा रहे हैं ये सेक चुका है। इसे हमें निकाल लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकालते हुए इसे हमें प्लेट में अलग रख लेना है। तो रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी में थोड़ा कुछ भी पसंद आ रहा है या आइडिया आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कुछ ऐसा इस तरीके से ट्राई किया है या नहीं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी और मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आई है। काफ़ी अच्छी चटपटी सी लगती है। चाय के साथ इसका स्वाद काफ़ी यूनिक लगता है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं और अगर आप इसे क्रिस्पी बना करके तैयार करते हैं तो ये 1-2 दिन तक भी चल सकती है। ये इतनी टेस्टी लगती है। तो दूसरा बैच भी देखिए उसी तरीके से डाल दिया है। पलटते पलटते हमें इसे भी सेक करके ब्राउन होने तक तैयार कर लेना है। ये देखिए ये भी हमारा ये दूसरा बैच भी सेक करके अच्छे से तैयार हो गया है। इसे हम अब निकाल लेंगे। ये देखिए ब्राउन हो गया है। बस इतना ही सेकना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकना है। ज़्यादा इसे धीमे में नहीं सेकना है। ये अच्छे से सिक जाता है अंदर तक से। और इसे भी निकाल करके तैयार कर लेते हैं हम और उसके बाद इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप जो है चटनी के साथ अगर सर्व करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। टमाटो सॉस चटनी चाय के साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एक यूनिक सी रेसिपी है और अगर आपने नहीं ट्राई की है तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो ये देखिए इसे सर्व कर लेते हैं और रेसिपी अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मेरी ऑडियंस मुझे कहाँ से देख रही है, ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है अपनी दूसरी रेसिपी लाने के लिए। तो आप कैसी रेसिपी पसंद करते हैं, क्या खाना चाहते हैं, मीठा या चटपटा? फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी थी। अभी इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊंगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी थी। ये वाकई बहुत टेस्टी लगती हैं। ये गर्म हो या ठंडी हर तरीके से अच्छी लगती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।
वैसे तो इस तरह की कई रेसिपी बनती हैं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं, तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे बड़े इसे सभी पसंद करेंगे। ये देखिए मसालों से भरा चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार है। चाय के साथ इसका स्वाद काफ़ी यूनिक और अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देख पा रहे हैं कितना टेस्टी बनी है और हाई पॉइंट भी आया हुआ है। तो अगर रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो एक हाइप ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी वीडियो आगे तक जा सके। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना करके रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।